सीईओ ने अपनी एक्स वाइफ को वापस अपनी कंपनी में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑफिस के समय वह चुपचाप उसे देखता रहता था। एक दिन उसने देखा कि वह इतनी भूखी थी कि सूखी सी एक स्टीम्ड बन खा रही थी। ये देखकर उसने तुरंत पूरे ऑफिस के कर्मचारियों के लिए फ्री 5 स्टार लंच शुरू कर दिया। उसने खास तौर पर उसके लिए एक पूरा ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर भी मंगवाया ताकि उसकी बेटी का दिल जीत सके। इतना ही नहीं, उसने ऑफिस में बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा प्लेग्राउंड भी बनवा दिया। जब उसकी बेटी बीमार पड़ी तो सीईओ ने उनके सारे मेडिकल बिल भी खुद भर दिए। उसने साफ कह दिया कि अगर वह दोबारा उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो वह खुशी खुशी उसकी बेटी का सौतेला पिता बन जाएगा। ऑफिस के बाकी लोग जो इस खास ट्रीटमेंट को पहली बार देख रहे थे सोचने लगे कि दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता है। उन्हें यह बिल्कुल पता नहीं था कि 5 साल पहले ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। लेकिन अचानक लड़की के पिता का बिजनेस डूब गया और वह पूरी तरह से दिवालिया हो गए। उस समय सीईओ भी उतना अमीर नहीं था। लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से वह भी परेशानी में पड़े, इसलिए उसने बहुत कठोर फैसला लिया और उससे तलाक ले लिया। उसने उसे दूर करने के लिए बहुत कड़वे और दर्द देने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। जब उसने अपनी शादी की अंगूठी तेज बारिश में फेंक दी तो सीईओ ने कसम खाई कि वह उसे एक दिन अपने फैसले पर पछताने पर मजबूर कर देगा। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे चला गया और लड़की अकेली उस तूफानी बारिश में रह गई। लड़की घबराकर उस अंगूठी को ढूंढने के लिए बारिश में भागी, लेकिन समय बहुत तेजी से बीत गया। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए और वह सीईओ अब एक बहुत बड़ा अरबपति बन चुका था। दूसरी तरफ वह लड़की अब एक सिंगल मदर बन गई थी जो किराने की दुकान पर भी थोड़ी छूट के लिए मोल भाव करती थी। उसी समय एक अमीर क्लासमेट ने सीईओ को खुश करने के लिए जानबूझकर उस लड़की को स्कूल रियूनियन में बुलाया। जब लड़की ने सीईओ को अपनी तरफ आते देखा तो वह वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे उसी अमीर महिला ने आवाज देकर रोक लिया। वह अमीर सोशलाइट लड़की यह सोच रही थी कि जब उस औरत ने सालों पहले सीईओ को छोड़ दिया था तो अब वह जरूर उससे नफरत करता होगा। इसी गलतफहमी में उसने जानबूझकर उस औरत को निशाना बनाया। उसने सबके सामने कहा कि अगर वह औरत घुटनों के बल बैठकर यह अंगूर का जूस पी ले तो वह उसे $3000 देगी। लेकिन उस औरत को पैसों की बिल्कुल परवाह नहीं थी, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। जब सोशलाइट ने देखा कि वह अभी भी झुकने को तैयार नहीं है तो उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे सीईओ की बाहों में जा गिरी। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा अब वह औरत बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। लेकिन तभी सीईओ ने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला जिसमें $100,000 थे। उसने ठंडे और सख्त लहजे में सोशलाइट को आदेश दिया कि वह खुद घुटनों के बल बैठकर वह अंगूर का जूस पिए, नहीं तो वह उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सीईओ के गुस्से को देखकर सोशलाइट डर गई और उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, इसलिए उसे मजबूर होकर घुटनों के बल बैठना पड़ा। इसके बाद सीईओ ने सबके सामने ऐलान किया कि आज के बाद कोई भी उस औरत को परेशान नहीं करेगा, वरना उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन सीईओ के इस व्यवहार को औरत ने गलत समझ लिया। उसे लगा कि शायद वह अभी भी उससे नाराज है और बस अपना गुस्सा निकाल रहा है। इसके बाद सीईओ उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले गया। जैसे ही वे बाहर पहुंचे उसने उसे फोन पर बेबी कहते हुए बात करते सुना और यह सुनते ही उसका दिल एकदम से कस गया। सीईओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में पूछा कि फोन पर कौन है। औरत ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया कि उसकी जिंदगी अब उससे कोई मतलब नहीं रखती और चूंकि उनका तलाक हो चुका है इसलिए उसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इतना कहकर वह वहां से चली गई। जाते ही उसके फोन पर बैंक का कर्ज चुकाने का रिमाइंडर आया। कर्ज जल्दी खत्म करने के इरादे से अगले ही दिन वह एक लॉ फर्म में इंटरव्यू देने पहुंची। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस लॉ फर्म का मालिक वही सीईओ था। औरत ने जानबूझकर इंटरव्यू खराब करने की कोशिश की। उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं आता, फिर भी वह हर महीने $50,000 सैलरी मांगने लगी। उसे पूरा यकीन था कि इतनी अजीब मांग सुनकर उसे नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही वह मुड़कर जाने लगी सीईओ ने खुद उसे रोककर कहा कि वह अगले ही दिन से काम शुरू कर दे। काम शुरू करते ही